ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में बताते चले बड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सुबह 7:30 बजे से दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए वोट जारी है। 580 बूथ और 143 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग जारी है। सभी बूथों पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और वोटर्स लगातार पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर लगातार हमारे सहयोगी भी अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, पोलिंग बूथों पर मौजूद है। वहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या फिर जो और मतदाता है, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस और क्या कुछ मुद्दे हैं उन सभी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो प्रतिक्रिया वोटर्स की निकल के सामने आई है, कुछ वार्डों में वो बदलाव जरूर चाहते हैं, जिनमें से मुख्य चांदनी चौक है, जहां पर वोटर्स का कहना है कि यहां पर अब बदलाव होना चाहिए। कई सारे मुद्दे उठाए, चाहे वो भीड़ भाड़ का लगातार मुद्दा हो या फिर सड़क का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, यहाँ पर उठाया है। अन्य वार्डों में इस तरह से अलग अलग जो मुद्दे उनको लेकर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बहरहाल दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, इस समय अगर ग्रेटर कैलाश की बात करें, आप वहां पर ही मौजूद हैं, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के वोटर्स के सामने आ रही है? क्या नजारा देखने को मिल रहा है? किस संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं अभी? बिल्कुल। देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो 12 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं। ग्रेटर कैलाश वार्ड में मौजूद हूँ। ग्रेटर कैलाश पे महत्वपूर्ण वार्ड इसलिए है जो है क्योंकि यहीं से आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, वो राजनीति करते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से वो कई बार विधायक भी रह चुके हैं। तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से जो बीजेपी की पार्षद थी शिखा राय, उन्होंने जीत हासिल की और वो विधानसभा में पहुंचे और उसके बाद ये सीट खाली हो गई। यही कारण है कि इस सीट पर अब चुनाव हो रहा है और इन सीट पर भी जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प जया बना हुआ है। यहाँ एक तरफ बीजेपी ने भी पूरी ताकत रखी हुई है, तो आम आदमी पार्टी ने भी कोई नहीं छोड़ी है। हर राजनीतिक दल की ये कोशिश है कि किसी तरीके से ये जो निगम के चुनाव है उसमें वो बना सकें और अपना अपनी जो बहुमत है निगम के अंदर उसमें बढ़ोतरी कर सके। हाँ बिल्कुल प्रणय, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखे कि अलग अलग वार्डों से तस्वीरें भी अब निकल के लगातार सामने आ चुकी है। आप बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आप चांदनी चौक में मौजूद है, वहाँ क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? और वहाँ पर आपने फर्स्ट टाइम वोटर से भी बातचीत की है, उनका भी साफ तौर से तमाम बदलावों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। विशाल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी देखिए, मैं चाहूँगा आप अपना सवाल दोहराएं। विशाल, इस समय आप चांदनी चौक वार्ड में मौजूद है। वहां पर अगर यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की बात करें तो कितनी संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं? क्या कुछ नज़ारा नजर आ रहा है? क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम वोटर्स से भी बातचीत की है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ पर वोटर्स की बात करें तो अभी काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर जो है मतदाता पहुँच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमने देखा युवा यहाँ पर पहुँचे और वो फर्स्ट टाइम वोटर भी थे। हमने उनसे बात करी। उसके बाद हमने देखा कई बुजुर्ग भी, सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पहुँचे, जिनको यहाँ पर जो मौजूदा पुलिसकर्मी है उन्होंने अपने सहयोग से अंदर लेकर वो गए, वोट डलवाया और बाकायदा उन्हें वापस उनकी जो गाड़ी थी, स्कूटी थी, वहाँ पर बिठाया और रवाना किया। हम कह सकते हैं पूरा सहयोग यहाँ पर पुलिस भी, वो जो मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं उनका कर रही है। जो लोग यहाँ पर पूछताछ के लिए आ रहे हैं, अगर उन्हें कोई नॉलेज नहीं है तो वो भी जानकारी उन्हें दी जा रही है और धीरे धीरे करके यहाँ पर वोटर्स आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि सुबह अगर 7 बजे की बात करें तब काफी कम संख्या में यहाँ पर वोटर्स पहुंचे थे, लेकिन अभी आप देखेंगे तो महिलाएं भी यहाँ पर पहुंच रही हैं, बुजुर्ग, युवा, सभी लोग जो है। जी
पर मूड उनका नजर आ रहा है, क्योंकि जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने कहा कि हमें बदलाव यहाँ पर चाहिए, वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमें जो मौजूद, कुछ ने कांग्रेस का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए उम्मीद जताई बदलाव की। तो कह सकते हैं यहाँ पर चांदनी चौक के अभी तक जो इस वार्ड में हम खड़े हैं, जहां पर ये काफी मिक्स यहाँ पर जनता हमें देखने को मिली है। हालांकि अभी 5:30 बजे तक और भी वोटिंग होगी। शुरुआती चरण काफी धीमा अक्सर होता है और ठंड का भी दिन है, आज छुट्टी का भी दिन है, इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि आराम से घर निकल के वोट करें। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हमने जिनसे बात करी, जो कि युवा थे, उन्होंने लोगों से अपील करी कि पहले मतदान फिर जलपान। तो यही हम चाहेंगे कि सभी लोग घर से जब उठे नहा धोकर सबसे पहले वोट डालना है, उसके बाद अपना दूसरा काम करें। विशाल, बिल्कुल है, जैसे कि आपने जिक्र किया है, यहाँ पे आपने तमाम बुजुर्गों से, युवाओं से, महिलाओं से बात की, सभी से आपने बातचीत की, मिक्स प्रतिक्रिया मिली। अगर मुख्य मुद्दों की बात करें तो चांदनी चौक में वो मुख्य मुद्दे क्या कुछ रहे जिनको लेकर मतदान करने वोटर्स पहुंचे हैं? देखिए, मुद्दे जो है, हमने जब बात करी तो लोगों ने सबसे पहले तो विकास का मुद्दा यहाँ पर रखा और कहा कि यहाँ पर कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर तक नहीं निकला है जी। तो यहाँ पर जो चांदनी चौक के अंदर की जो सड़कें हैं उनमें काफी जो है गड्ढे यहाँ पर बने हुए हैं। तो लोगों ने अपील करी कि जो यहाँ पर जीतेगा वो यहाँ पर अच्छा बेहतर काम करे। साथ ही साथ तारों का मायाजाल जो है यहाँ पर अक्सर बिछा रहता है, वो अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं। आप देखिए, मेरे सहयोगी सुरभि से कहूंगा कि वो आगे चलकर आप दिखाए, ये देखिए, ये जो तारों का मायाजाल है, ये समस्या चांदनी चौक में काफी पुरानी है और ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब इस वार्ड में पहुंची थी अपने भाजपा के समर्थन के, तब उन्होंने कहा था कि आप हमारा जो पार्षद है उस चुन के भेजिए और हम ये जो तारों का मायाजाल है इसको अंडरग्राउंड करेंगे। और ये प्रक्रिया शालीमार बाग में शुरू हो भी चुकी है, इसका ट्रायल हो चुका है और ऐसी ही प्रक्रिया दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में भी की जा सके, इसका खास जो है इंतजाम ये सरकार की तरफ से किया जाना है। अभी आप देखेंगे तो कई सारी समस्याएं, यहाँ पर रोड की समस्या है, तारों का जैसे हमने जिक्र किया, यहाँ पर जो अनऑथोराइज्ड जो यहाँ पर चीजें हैं, चाहे अवैध अतिक्रमण हो, इंक्रोचमेंट हो, कई सारी समस्या यहाँ पर लोग जो है उससे जूझ रहे हैं। और लोगों ने साफ तौर पर यहाँ पर जिनसे हमने अभी तक बात करी, कहीं ना कहीं बदलाव के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि जो मौजूदा यहाँ पर विधायक है या फिर जो पार्षद रहे हैं, हम उनके साथ जाना चाहेंगे। तो कहा जा सकता है कि जनता का यहाँ पर मूड जो है काफी मिक्स है, काफी मिक्स जनता है। और अगर कुल वोटर्स बात करें तो लगभग 44,000 मतदाता जो है चांदनी चौक की नगर निगम की सीट में यहाँ पर है। और अभी जिस तरह से वोटिंग शुरू होकर काफी धीमी रफ्तार से वोटिंग चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि दोपहर 12 बजते बजते काफी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर वोटर्स जो है आने लगेंगे। बिल्कुल विशाल, अब देखना होगा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, सूरज चढ़ेगा, कितने वोटर्स यहां पर पहुंचते हैं। क्या आज संडे का असर भी देखने को मिल सकता है वोटिंग प्रतिशत पर, क्योंकि काफ़ी लोग जो दिल्ली में होते हैं वो वीकेंड पर बाहर चले जाते हैं? देखिए, साफ तौर पर संडे का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अमूमन आम दिनों में अगर आप चांदनी चौक आए तो सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर चहलकदमी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट खुली रहती है, लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन आज क्योंकि संडे का दिन है, चुनाव का भी दिन है और ठंड भी काफी ज्यादा है, अच्छी खासी ठंड है, तो लोग आराम से अपने घरों से निकल रहे हैं। और कुछ जो युवा जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक खास इंतजाम अपने इलाके में किया है। उन्होंने कहा है कि हम जो वोट डाल के आएगा उसके लिए चाय और पकौड़े का इंतजाम कर रहे हैं। तो ये एक अलग तरीका है युवाओं का उन्होंने निकाला है, ताकि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि आप पहले जाके वोट डालिए, उसके बाद हम आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आए हैं। तो ये युवाओं की एक पहल है, कह सकते हैं कि हम अच्छा यहाँ पर एक पहल युवाओं की तरफ से देखने को मिला है। बिल्कुल, इस तरह से अगर यहाँ पर लगातार जो लोग हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या फिर अन्य वोटर्स हैं, उन सभी को मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। विशाल, आप बने रहे, आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्षित भी जुड़े हुए हैं। हर्षित, इस समय आप जहाँ संगम विहार में मौजूद थे, वहाँ पर पोलिंग बूथ के बाहर की क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है? किस संख्या में वोटर्स पहुँच रहे हैं? क्योंकि अभी मतदान की जो गति है वो जरूर धीमी नजर आ रही है। उससे तुलना करेंगे तो बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ठंड, जो सर्दी है, उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां तक जो मतदाता हैं वो पहले से कम पहुंच रहे हैं। लेकिन क्योंकि सुबह का वक्त है और जैसे जैसे धूप होगी यानी दिन चढ़ेगा, उसके साथ साथ लोग जो हैं वो भी अपने घर से निकलेंगे, इस तरीके के अनुमान भी
लगाए जा रहे हैं। अशोक विहार में, वजीरपुर में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर भी 7:30 बजे जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। शुरुआती दौर में जैसा कि बताया था कि जो लोग थे वो बहुत ही कम देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब जो लोगों की संख्या है, जो मतदाताओं की संख्या है, वो पहले से कुछ बढ़ी है और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जब दिन चढ़ेगा, धूप निकलेगी और जो ठंड है उसका असर कम होगा तो लोग भी अपने घरों से बाहर जरूर निकलेंगे। इसी के साथ साथ अगर वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास की बात करें, जहां पर स्लम है, जहां पर लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं वोट देने का एक जागरूकता होती है, वो ज्यादा होती है, तो वो भी इस समय उन जगहों पर जो मतदाता हैं वो बाकी के जो पॉश इलाके हैं उनकी तुलना में वहां पर जो लोग हैं वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि बताया कि जब दिन चढ़ेगा तो हो सकता है कि अन्य जगहों पर भी जो मतदाता हैं वो ज्यादा आएंगे। ये जो चुनाव है ये इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं जो आने वाले दिल्ली के चुनाव हैं उन पर भी सीधे तौर पे पड़ेगा। और दिल्ली में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार है और इसीलिए दावा कर रही है कि इस बार उपचुनाव में भी 12 की 12 सीटों पर उनकी जीत होगी। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि कई ऐसे वादे थे जो ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नहीं किए और उन्हीं जो पूरे ना हुए वादे हैं उनको जनता के बीच रखते हुए वोट की अपील की और वही वजह है कि आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। और देखना होगा कि जब 3 तारीख को काउंटिंग होगी तो किनके दावे, किस राजनीतिक पार्टी के दावे सही होते हैं। बिल्कुल हर्षित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली में मतदान जारी है, एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सुबह 7:30 बजे से और 580 बूथ 143 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।